नमस्कार दोस्तों। अनुशासन, चरित्र और ज्ञान, इसके बिना आदमी के भविष्य की कोई आशा नहीं हो सकती। जिस व्यक्ति में अनुशासन नहीं है, जिस व्यक्ति का कोई चरित्र नहीं है और जो व्यक्ति ज्ञान से परे है, वो आदमी कहलाने के लायक ही नहीं है। ये आज का विषय हम लोग का थोड़ा कठोर है, लेकिन बिल्कुल डाउन टू अर्थ है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है। सबसे पहली बात कि हम सब अगर जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए, हमारे जीवन में चरित्र होना चाहिए और हमारे जीवन में ज्ञान होना चाहिए। मैं अपने इस 50 साल के अनुभव से कह सकता हूँ, जिस व्यक्ति में अनुशासन नहीं है वो खुद भी परेशान होगा और दूसरे को भी परेशान करेगा। हालांकि अनुशासन का संबंध ईश्वरीय ज्ञान से नहीं है। ईश्वरीय ज्ञान और समाधि की तो आज मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो अनुशासन से बहुत आगे की बात है। उसको आप स्व अनुशासन कह सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से इंसान ईश्वर को पा सकता है या समाधि को पा सकता है, ऐसा सदगुरुदेव कहते हैं, ओशो कहते हैं, गौतम बुद्ध कहते हैं। लेकिन आज का हमारा वो विषय नहीं है। आज हम लोग उतनी ऊंची बात ही नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बात सिर्फ 3 लेवल ही कर रहे हैं कि हम सब, और ये पूरी बात, ये तीनों बात, चाहे वो अनुशासन की हो या चरित्र की हो या ज्ञान की हो, ये तीनों बात मुझसे जुड़ी हुई है और मेरे साथ जो 50-100 लोग जुड़े हुए हैं उनसे जुड़ी हुई है। मैं अपने जीवन में 50 लोगों को नहीं, 100 लोगों को जानता हूँ जिनके जीवन में ना तो कोई अनुशासन है, ना कोई चरित्र है और ना कोई ज्ञान उनके पास है। और ऐसे लोग मेरे से डीपली कनेक्टेड हैं, बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने मेरे जीवन को नर्क बना दिया और मैंने उनके जीवन को नर्क बना दिया। यही पॉसिबल है, और क्या संभव है। आज मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से कहना चाहता हूँ, जो बीत गया वो बीत गया। राइट नाउ, अभी से कोई आदमी अगर तय कर ले कि मेरे जीवन में एक अनुशासन होगा, उसका जीवन बदल जाएगा। उसका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा कि आज से 1000 साल बाद भी लोग याद करेंगे। नहीं भी करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आप जिस परिवार में, जिस समाज में उठते बैठते हैं, जिस देश में आप रहते हैं, मैं सीधे से उदाहरण देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का। अगर मुझसे कोई पूछे कि नरेंद्र मोदी साहब के बारे में आपके क्या विचार हैं, तो मैं यही कहूँगा, ये 3 शब्द, अनुशासन, चरित्र और ज्ञान, इसके वो साकार रूप है माननीय नरेंद्र मोदी साहब। मोदी साहब में अनुशासन भी आप सभी जानते हैं, समय पर उठना, सोना, योगा करना, ध्यान करना, अपने निर्धारित कार्यक्रम को पूरा करने में मोदी जी रूटीन के बहुत पक्के आदमी हैं। यानी अगर अनुशासन की कोई बात करें तो बहुत ही, कल मैं उनका एक वीडियो देख रहा था मोदी जी का, जिसमें कल वो कह रहे थे कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, ये वीडियो 2001 के आसपास का था या उसी समय कुछ रहा होगा, 2010 कुछ रहा होगा। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उस समय ये वीडियो में कहा था कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया और हम अमेरिका में जाकर रो रहे हैं कि पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया। इससे मुझे दिखाई पड़ रहा था कि इस आदमी में कुछ गट्स है, कुछ बात है, और मोदी जी में जो बात है उसका श्रेय मैं देता हूँ उनके अनुशासन को। उनके चरित्र के विषय में ज़रूर कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी साहब के चरित्र में मुझे अब तक कोई दाग नहीं दिखा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को कुछ पता हो तो आपका मामला है। जहाँ तक मुझे मालूम है, ही इज़ वन ऑफ द राइट पर्सन। और जो तीसरी बात मैं कह रहा हूँ, ज्ञान, जो हम इतिहास की किताब में पढ़ते हैं, औरंगजेब का बेटा बाबर था और बाबर का बेटा अकबर था, या जो कुछ भी था, ये कोई ज्ञान नहीं हुआ। दैट इज़ इन्फॉर्मेशन। या a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², इसको मैं कोई ज्ञान नहीं मानता हूँ, ये भी इन्फॉर्मेशन है। अगर ज्ञान किसी के पास है तो मोदी जी के पास है। कैसी कैसी बातों का आविष्कार कर लेते हैं, कैसे अपने देश को चलाना है और जो कुछ भी। अब मैं अपनी बात से, पॉलिटिक्स से पूरा वापस लाता हूँ अपने जीवन पर, कि ये तो मैंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी साहब साकार रूप हैं अनुशासन के, ज्ञान के और चरित्र के। अब मैं अपनी बात को अपने लिए लेता हूँ और हमारे सभी मित्रों के लिए लेता हूँ। हम सब कहीं ना कहीं, अगर इन 3 बातों में कहीं कोई आपको अपनी कमी दिखाई पड़े, उसे आप अभी ठीक कर लीजिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम के बारे में जितना आप लोग जानते हैं उससे ज़्यादा मुझे पता है। मुझे मालूम है कि अनुशासनहीन व्यक्ति का क्या हाल होता है परिवार और समाज में।
जिस व्यक्ति में अनुशासन नहीं होता है। एक तो परिवार में जहाँ उसको सुबह सो के उठना चाहिए 7 बजे तो उठेगा 8 बजे, वहाँ से उसने अपना जिसको कहते हैं ना बंटाधार कर लेना वो शुरू कर दिया। स्कूल जाना है 9 बजे तो जाएगा वो 9:30 बजे, वहाँ भी 4 बातें सुन कर आएगा, सिर झुका करके आएगा अपना, क्योंकि जिस जगह पर आप देर से पहुँचेंगे आप कहीं ना कहीं काँप जाएंगे। जिस जगह पर आपको 8 बजे ड्यूटी देनी है आप 8:15 में जाएंगे, आपका हार्ट जो है वो सिंक कर रहा है, और जो आदमी डर रहा है वो बहुत दूर है, वो अभी वो आदमी भी नहीं हो पाया ठीक से। तो पहली बात कि जिस जगह पर आप काम करते हो, चाहे वो आपका अपना घर हो या आपका समाज हो, अगर आप रूटीन से अनुशासन से नहीं चलते हैं आपका कोई मान सम्मान नहीं होगा। मैं भी एक टीचर हूँ, अगर मुझे 8 बजे के बदले 8:15 में जाना पड़े और रोज़ रोज़ वही काम करूँगा, कहीं ना कहीं से मुझे सुना दिया जाएगा। सम्मान खो देता है वो इंसान जिसमें अनुशासन नहीं है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं हो, तो आदमी का कोई रिस्पेक्ट नहीं होता है, ना उसके घर में ना उसके समाज में, चाहे वो कितना ही बड़ा आदमी हो जाए। दूसरी बात जो मैंने उठाई, चरित्र, कैरेक्टर। कैरेक्टर बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत विशाल शब्द है, बहुत वास्ट है। आदमी के लिए जो चरित्र की परिभाषा है, ईश्वर के लिए वो परिभाषा नहीं हो सकती है। आदमी ने उसका बहुत छोटा छोटा परिभाषा लिया है। चरित्र का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, और जो आदमी के लिए गलत है शायद वो ईश्वर के लिए कुछ भी गलत नहीं है, कोई उसका मायने भी नहीं है। लेकिन चलिए मैं ईश्वर का दृष्टिकोण छोड़ता हूँ, मैं कैसे कहूँ कि ईश्वर का दृष्टिकोण क्या है, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आदमी के लिए चरित्र का परिभाषा मेरे लिए है विश्वासघात। जहाँ जहाँ आप किसी के विश्वास को तोड़ते हैं वहीं आप चरित्रहीन हो जाते हैं। मैं चरित्रहीनता को स्त्री पुरुष के संबंध से नहीं जोड़ रहा हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से कोई भी स्त्री किसी भी पुरुष के साथ अगर उठना बैठना पसंद करती है तो मेरे लिए वो चरित्रहीन नहीं है। मैं अपना परिभाषा दे रहा हूँ। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष के साथ खुश है, चाहे वो पुरुष उसका कोई भी लगता हो या कोई भी नहीं लगता हो, अगर वो दोनों खुश हैं तो मैं इसको चरित्रहीनता के श्रेणी में नहीं ला सकता हूँ। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ खुश है, उठता बैठता है या जो कुछ भी उसका व्यवहार आचरण है, और यदि वे दोनों आपस में खुश हैं तो मेरे दृष्टि में वो चरित्रहीन नहीं है। फिर चरित्रहीनता की मेरे लिए क्या परिभाषा है? जो विश्वासघाती होता है वो चरित्रहीन होता है। इसका जो लंबा चौड़ा अर्थ है वो आप लोग खुद समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, चरित्रहीनता के विषय में क्या बताना है, आप सब मुझसे कई गुना ज़्यादा जानते होंगे। मुझसे ज़्यादा जानने वाले मेरे जितने भी दर्शक हैं, चरित्रहीनता क्या होती है आप सभी को पता है। मुझे एक बात पता है जो आपको नहीं पता है, चरित्रहीनता का परिणाम क्या होता है वो मुझे मालूम है। चरित्रहीन व्यक्ति का अपमान होता है, हो सकता है या होता है। चरित्रहीन व्यक्ति की मार पिटाई होती है, कहीं भी पिटा जाएगा, घर में, समाज में, सड़क पर। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ। अपने 50 साल की ज़िंदगी में जिया हूँ और मैंने जीवन में बहुत सारे आदमी को देखा है बेइज्जत होते हुए। कैरेक्टरलेस पर्सन की बेइज्जती होती है घर में, समाज में, सड़क पर, देश पर, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, हर जगह। जो व्यक्ति चरित्रहीन होता है वो अपमानित तो होता ही है, उसे सज़ा मिलती है घर से, कानून से, समाज से, कभी कभी उसकी हत्या तक कर दी जाती है। कैरेक्टरलेस आदमी की कभी कभी हत्या तक हो जाती है। ये बात आपने अखबारों में पढ़ा होगा, मैं अखबार के हवाले से कह रहा हूँ, अपने बल पर नहीं कह रहा हूँ। मुझे तो मालूम ही है, आपने अखबार में पढ़ा होगा फला आदमी की हत्या हो गई एक्स्ट्रा रिलेशनशिप की वजह से। ये रोज़ होता है। शायद दुनिया में 100 आदमी होंगे जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से जिनकी हत्या कर दी जाती होगी। खैर, इस विषय को मैं गहराई में नहीं ले जाऊँगा, आप सभी इस बारे में जानते हैं। मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि चरित्रहीन व्यक्ति परिवार में, समाज में, देश में, ईश्वर की दृष्टि में भी शायद अपमानित होता है, दंडित होता है, और यहाँ तक कि कभी कभी मारा जाता है। मैं तो अपने वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसका जस्ट अपोजिट जो चरित्रवान व्यक्ति होता है, परिवार में सम्मानित होता है, समाज में सम्मानित होता है, देश में सम्मानित होता है, विदेश में अपना नाम करता है, और अपनी नज़र में भी वो सम्मानित होता है। जो व्यक्ति चरित्रवान होता है उसका अपना हृदय उसको सलाम करता है। जो व्यक्ति चरित्रवान होता है उसका अपना मन करता है कि हम अपने ही पैर खुद छू लें। कोई उसका पैर छुए या न छुए, वो उठकर अपने ही पैर छू लेता है कि मेरा मुझको नमस्कार।
चरित्रवान व्यक्ति अपना सम्मान करने लगता है, अपने आप को प्रेम करने लगता है। और चरित्रहीन व्यक्ति कहीं ना कहीं से वो जानता है कि मैं गड़बड़ आदमी हूँ। इस विषय को मैं बहुत लंबा मैं नहीं खींचूंगा, बस यही कह सकता हूँ कि दुनिया में जिसकी पूजा हो रही है, चाहे वो भगवान राम हो या भगवान कृष्ण हो या ओशो हो या मेरे प्यारे बाबा बागेश्वर धाम सरकार हो या मेरे प्यारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, इन सब का सम्मान अगर कहीं हो रहा है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनके चरित्रवान होने का। ये मेरा अपना मानना है। जिसका चरित्र ऊंचा है उसकी जय हो। और जो तीसरी बात है वो है ज्ञान। ज्ञान, पहले ही मैंने कहा कि किताबी ज्ञान का मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। किताबी ज्ञान से नौकरी मिल सकती है, आप प्यून बन जाइए, जीएम बन जाइए, डीसी बन जाइए, जो बनना है बन जाइए। किताबी ज्ञान रोजी रोटी और जीवन के सुविधाओं के लिए काफ़ी है, लेकिन ज्ञान जिसके जीवन में आ जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, और सिर्फ उसका ही जीवन धन्य होता है। और ज्ञान कैसे आता होगा? इन्हीं दोनों चीज़ से आता है। जिसके जीवन में अनुशासन है उसके जीवन में ही ज्ञान आएगा, जिसके जीवन में चरित्र है उसके जीवन में ज्ञान आएगा। अगर ओशो की एक बात मुझे याद आती है, समाधि के शब्द द्वार पुस्तक में एक जगह ओशो समझाते हैं कि शील का अगर अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते हैं। ये ओशो का पुस्तक है समाधि के शब्द द्वार। उसमें ये लाइन है जहाँ ब्लावटस्की लिखती हैं कि शील का अगर अभाव हो तो यात्री के पांव लड़खड़ाते हैं। अर्थात जिसका चरित्र कमज़ोर हो वो ज़िंदगी भर आंख बंद करके ध्यान लगाते रहेगा, वो कभी समाधि में नहीं पहुँचेगा। ये समझा रहे हैं समाधि के शब्द द्वार में। ओशो ये समझा रहे हैं कि जिसका चरित्र गिरा हुआ हो वो जीवन भर आंख बंद करके ध्यान लगाते रहे, वो समाधि तक कभी नहीं पहुंचेगा। इसको बुद्ध भगवान भी कहते हैं कि शील बहुत इम्पोर्टेंट। शील मतलब कैरेक्टर, चरित्र। तो अगर किसी का चरित्र कमज़ोर है, खराब है, पतित है, वो समाधि तक कभी नहीं पहुंचेगा। तो वापस लौटाते हैं ज्ञान के पास। जीवन में ज्ञान जब भी आएगा तो अनुशासन से आएगा और चरित्र से आएगा। इसलिए और जिस दिन आपके जीवन में ज्ञान आ जाएगा, आप भीतर से आनंदित होंगे, आप बाहर से आनंदित होंगे। आप जिससे मिलेंगे वहाँ आनंद फैलेगा। आप जिस घर में रहेंगे वहाँ के लोग हंसते मुस्कुराते रहेंगे। आप जिस समाज में जाएंगे वहाँ के लोग आपको देखकर खुश होंगे कि लोग आ रहे हैं। आपको बुलाया जाएगा, आपको सम्मानित किया जाएगा, आपका प्रतीक्षा किया जाएगा। आपके जीवन में ज्ञान आने से आपके कारण आपके बाद वाले लोग आपसे पूछेंगे कि आपकी खुशी का रहस्य क्या है। आप अपना ज्ञान दूसरे को दे पाएंगे। और ज्ञान कैसे मिलता है, मैं थोड़ा सा हिंट और देता हूँ। ज्ञान की शुरुआत ही होती है अपने माता पिता से। जिसके माता पिता अगर ज्ञानी न भी हो तो भी अपनी तरफ से जो उनका जीवन का अनुभव है वो तो ज़रूर बता सकते हैं। वही है ज्ञान। अगर एक माँ अपने जीवन भर के, जैसे वो कौन सी फिल्म आई थी एक, जिसमें वो माँ सिखाती है ना, वो सबसे बड़ा योद्धा माँ होती है, जहाँ उसकी माँ कहती है कि बेटा गरीब पैदा होना लेकिन गरीब मरना नहीं। हाँ, KGF था। तो KGF में जो लाइन था कि गरीब पैदा होना कोई गुनाह नहीं है लेकिन गरीब मरना जरूर गुनाह है। एक माँ ने अपने जीवन भर का अनुभव बताया, यही ज्ञान है। एक पिता जो जीवन में 20 बार ठोकरें खाया हो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, अगर वो अपने बच्चे को समझा रहा कि बेटा ये रास्ता गलत है, यही ज्ञान है। जब हम भी 12 साल, 17 साल, 18 साल का थे तो अपना जीवन मैंने दरवाजे पर भटक भटक के बर्बाद किया। मैंने जीवन में अगर कोई मेरी नज़र में सबसे बड़ा चरित्रहीन व्यक्ति हुआ है तो हम खुद हैं। शरदचंद्र उपाध्याय का एक उपन्यास है चरित्रहीन। देवदास है, चरित्रहीन है, परिणीता है, बड़ी दीदी है। ये चारों उपन्यास मैंने पढ़ा है शरदचंद्र का। अगर कैरेक्टरलेस पर्सन मैंने कहीं देखा है तो खुद अपने आप को देखा है। अपने आईने में भी अपने आप को देखें और फेस टू फेस भी देखें। आई हैड बीन द मोस्ट कैरेक्टरलेस पर्सन। मैं खुद ही चरित्रहीन व्यक्ति रह चुका हूँ। आज नहीं हूँ, क्योंकि आज मेरे जीवन में बागेश्वर धाम सरकार आ चुके हैं। आज मेरे जीवन में ओशो आ चुके हैं। आज मेरे जीवन में मेरा अपना परिवार है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है। ये लोग मेरे गुरु हैं। ये लोग मुझे भटकने नहीं देते। और वैसे भी मुझे समझ में आ गया भटकने में कष्ट है और कुछ भी नहीं है। तो वापस मैं कहूँगा कि ज्ञान माता पिता से मिलता है, ज्ञान आपके गुरु से मिलता है। दोस्तों का तो ज्ञान का भरोसा मत करिए। वो देख लिया मैंने, सारे दोस्तों का ज्ञान को निचोड़ के एक मग में डालेंगे तो मग भी नहीं भरेगा। मेरे जितने भी दोस्त हैं, 1 दर्जन दोस्त हैं मेरे, उन सारे के ज्ञान को मैं अगर मैं डाल दूँ तो एक मग भी नहीं भरने वाला है। ज्ञान मुझे मिला तो ओशो से मिला, ज्ञान मुझे मिलता है
तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलता है। और भी बहुत लोग और आते हैं यूट्यूब पर, प्रेमानंद जी, उनकी बातें भी मुझे लगता है कि बहुत ही पहुँचे हुए व्यक्ति हैं। प्यारे मित्रों, आज हमारे साथ आप लोगों ने इतना समय दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जीवन में अनुशासन हो। मेरे जितने भी दर्शक हो, आप सभी समझ गए होंगे अनुशासन का जीवन में क्या महत्व है। जीवन में अनुशासन होना चाहिए, जीवन में चरित्र होना चाहिए और जीवन में ज्ञान होना चाहिए। और अगर तीन बात नहीं, सिर्फ एक चीज़ अगर होना चाहिए तो मैं तीनों वर्ड को मिला रहा हूँ। और जीवन में एक ही चीज़ होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, समझ, बोध। अगर आपके पास अंडरस्टैंडिंग है तो आपके पास सब है। फिर न चरित्र की ज़रूरत है, न आपको ज्ञान की ज़रूरत है और न आपको अनुशासन की ज़रूरत है। जिसके पास अंडरस्टैंडिंग है उसे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।